हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करा है, क्वेश्चन ये है log x+3 अपॉन x-1 बेस x क्या है ग्रेटर देन 0। देखिए पहला कंडीशन हम लोग डिफाइन कर लेंगे, फॉर log टू बी डिफाइंड, या क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन टू बी डिफाइंड, लॉग टू बी डिफाइंड। लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये होना चाहिए कि x पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए x+3 अपॉन x-1 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए, x जो है 1 नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है, x पॉजिटिव होना चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए, x+3 अपॉन x-1 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से आया x ग्रेटर देन 0 और x 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ से आएगा क्या कि x क्या होना चाहिए लेस देन -3 और x ग्रेटर देन 1। तो हम लोग के पास कितना कंडीशन है भाई, तो इतना कंडीशन है कि x पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है, x पॉजिटिव होना चाहिए, x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए x -3 से या तो छोटा हो या 1 से क्या हो बड़ा हो। तो -3 से छोटा तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि पहले ही बोला है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से हम लोग का कॉमन पार्ट, अगर यहाँ से कॉमन पार्ट को निकाले डोमेन से जो मेरा आंसर आएगा, मतलब इसका डोमेन क्या होना चाहिए, तो देखिए आंसर क्या होगा डोमेन से। तो डोमेन से आंसर कह रहा है कि तीन हम लोग के पास क्रिटिकल पॉइंट -3, 0, 1 तीन क्रिटिकल पॉइंट है, तीनों को दिखा दिए हैं। पहला कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, ले भाई 0 से बड़ा, 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 पे गोला, ठीक है, 0 से बड़ा और 1 नहीं होना। अब ये कह रहा है या तो -3 से छोटा हो जाए, ठीक है, या क्या हो जाए 1 से बड़ा हो जाए। तो कॉमन पार्ट क्या आया, तो 1 से बड़ा। तो मेरा एक पार्ट ये आया, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड क्या होना पड़ेगा x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए x को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पार्ट मेरा ये आया कि x को क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड x ग्रेटर देन 1। ये डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखे हैं, इसको सॉल्व करके लिखे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए x क्या है 1 से बड़ा है, तो हमको पता चल गया कि भाई लॉग डिफाइन तभी होगा जब x 1 से क्या होगा बड़ा होगा। अच्छा x 1 से बड़ा होगा तब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमको पता अब चल गया है कि x 1 से बड़ा है। x 1 से बड़ा है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, x+3 अपॉन x-1 ग्रेटर देन, ये 0 नहीं है यहाँ 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x का पावर 1, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि x हमको पता है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मतलब क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ डायरेक्ट क्यों किए, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब हम x-1, ये भी x-1 पॉजिटिव हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 का मतलब x-1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, हाँ, तो x-1 मेरा क्या है पॉजिटिव है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+3 ग्रेटर देन x इंटू x-1, ठीक है। यहाँ से आ रहा है x² -2x -3 लेस देन 0, इसका मतलब x -3 x + 1 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया x बिलोंग्स टू -1 to 3। ये कैसे सॉल्व किए, इनइक्वालिटी में देखिए। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि इसको मैं दूसरा तरीका से पहले बनाता था और बहुत टाइम लगता था। क्या करता था पहले कि केस लेता था, एक केस जब बेस 0 1 के बीच होना चाहिए, जब बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, और इसको बाद में सॉल्व करता था। लेकिन क्या है यहाँ एकदम बहुत अच्छा एक काम है कि पहले हम लोग लॉग को डिफाइन कर लेंगे, और वहाँ से x पे कंडीशन मेरा आएगा कि x तो 1 से बड़ा ही होना चाहिए। x 1 से बड़ा होगा तो हमको पता चल गया x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है मतलब बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। और फिर एक बेस 1 से बड़ा है, इसका मतलब x-1 0 से बड़ा है, x-1 0 से बड़ा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और मेरा बहुत शानदार बहुत सुंदर आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये तरीका बहुत ही शानदार है। पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉग को डिफाइन करके वहाँ से कंडीशन निकाल लेंगे कि x क्या क्या हो सकता है, अब उसी पे बात करेंगे, ठीक है, हाँ। तो ये लिख लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का यूज होने वाला है, मॉडुलस का यूज होने वाला है।
तो इसको प्रो जो बच्चा है वही इसको सॉल्व करे, बाकी को मैं एडवाइस दूंगा कि अभी छोड़ दे। जब मैं ट्रिगोनोमेट्री और मॉडुलस को पूरा पढ़ा दूंगा तो लॉग का भी और हम लोग एक क्वेश्चन का सीरीज रखेंगे, जिसमें हम लोग कम से कम 10, 20, 25 अच्छे क्वेश्चन को और करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, लॉग x बेस हाफ ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग x बेस 1/3, ठीक है। हम लोग दो केस लेकर चलेंगे। केस फर्स्ट, जब x क्या हो 1 से बड़ा हो, ठीक है। केस फर्स्ट, जब x क्या हो 1 से बड़ा हो। तो जब x 1 से बड़ा है और बेस क्या है 0-1 के बीच है, यहाँ x 1 से बड़ा है, बेस क्या है 0-1 के बीच है, तो दोनों तरफ क्या है निगेटिव नंबर है, ये दोनों क्या है निगेटिव नंबर। तो नेगेटिव एक दूसरे से बड़ा छोटा हो सकता है, तो हम लोग रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल लेने से बनेगा क्या, log 1/2 बेस x और लेस देन इक्वल टू log 1/3 बेस x, ठीक है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, हम log को हटा रहे हैं, तो log को हटा रहे हैं तो हम जानते हैं कि x मेरा यहाँ 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/3, ये तो गलत बात है भाई। क्यों गलत बात है, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5, ये 0.3 ऐसा समझ सकते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है जो कि क्या है एकदम फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। 0.5 छोटा होता है 0.3 से, नहीं, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया 5। तो ये कह रहा है कि हम 1 से बड़े वैल्यू पे सही है, लेकिन सॉल्व कर रहे हैं तो बोल रहा है कि नहीं हम तो कुछ नहीं होंगे, सॉल्यूशन मेरा 0 है। तो x बिलोंग्स टू 5 मेरा क्या है, फर्स्ट केस का आंसर है, ठीक है। हाँ, अब केस सेकेंड लेंगे। केस सेकेंड जब क्या होगा 0 से x 1 के बीच होगा, ठीक है। 0 से x 1 के बीच होगा। तो जब 0 से x 1 के बीच है तो ये भी 0 से 1 के बीच, ये भी 0 से 1 के बीच, तो बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों 0 से 1 के बीच, तो दोनों पॉजिटिव। हम लोग रेसिप्रोकल फिर से लेंगे, तो फिर से लेंगे, बात यहीं पे आएगा यहाँ 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, सही कि गलत। तो ये इस बार ट्रू होगा। ट्रू का मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये कह रहा कि नहीं हम तो 0 से 1 के बीच देख रहे हैं, ये बोला कि क्वेश्चन बोला कि नहीं भाई हमको तो हर वैल्यू पे हम सेटिस्फाई है, हर वैल्यू मेरे लिए सही है। तो कह रहा है ठीक है, तो 0 से 1 को फाइनल किया जाए, तो बिल्कुल फाइनल किया जाए। तो यहाँ x हो गया 0 से 1 के बीच, ठीक है। अच्छा, हम लोग 1 पे अभी नहीं देखे, 1 पे डिस्कस नहीं किए कि 1 होगा या नहीं होगा। तो x अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा log 1 0, ये भी 0। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही कि गलत, तो सही होता है। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्या है ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि 0 है, 0 से बड़ा नहीं होता लेकिन इक्वल टू होता है, तो हाँ इसलिए ट्रू है। तो फाइनल मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 पे क्लोज्ड होगा, क्योंकि 1 मेरा आंसर में क्या होगा शामिल होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन रखेंगे, क्वेश्चन सीरीज ही रखेंगे जिसमें लॉग का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो सब कब, जब हम लोग लगभग सिलेबस को समाप्त कर चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्री से लेकर कुछ भी, इनवर्स वगैरह सब आ सकता है। और डोमेन वगैरह का इसका क्वेश्चन हम लोग डोमेन फंक्शन के डोमेन वाले चैप्टर में देखेंगे, डोमेन वाले लेसन में, डोमेन वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।